नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का विधिवत रूप से समझौता भले ही जो पिछली मनोहर लाल जी की जब सरकार थी और मनोहर लाल जी को बदल करके जब नायब सिंह सैनी जी को बनाया गया तो उस समय टूट गया हो और ये आप सभी को भी पता है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से एक ऐसी लिस्ट जारी हुई है जिससे ये लग रहा है और ये कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का समझौता अभी भी बना हुआ है, वो चाहे अंदर खाते बना हो या वो आपसी जो उनकी सहमति किन्हीं बातों पर हो उनके तहत बना हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी। भले ही उन्होंने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा हो, भले ही लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़ा हो, लेकिन हरियाणा की सरकार की तरफ से जो एक लिस्ट जारी हुई है उसको देखने पर यह प्रतीत हो रहा है कि यह समझौता अभी भी जारी है। इस विषय में हम इस वीडियो में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में आप कुछ भी जो भी आपके दिमाग में है, जो आप कहना चाहते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में एक बहुत ताजा जो बात हुई है उस पर 26 जनवरी हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ। भले ही हमें आजादी जो है 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन वास्तव में जो है हम गणतंत्र जिस दिन बने उस दिन के बाद ही वास्तव में हम जो है आजाद सही ढंग से पूर्ण रूप से हो पाए। उसी 26 जनवरी को हर जिले के हेडक्वार्टर पर, हर उपमंडल में भी और गांव-गांव में भी और हर जगह अलग अलग जगहों पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रदेश की सरकार की तरफ से हर जिला हेडक्वार्टर में और जो है उपमंडल स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें प्रदेश के राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से, सरकार के चेयरमैनों को उसमें जो है ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी जाती है। वो मुख्य अतिथि के तौर पर वहां ध्वजारोहण करते हैं। 26 जनवरी को कौन कौन कहां का झंडा लहराएंगे इसको लेकर के जो है एक शेड्यूल प्रदेश की सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक रूपरेखा जो बनाई गई है उसके मुताबिक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम फरीदाबाद में होगा, जहां हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ध्वजारोहण करेंगे। सीएम नायब सैनी जी इस बार रेवाड़ी में ध्वजारोहण करेंगे। सरकार के तमाम मंत्रियों, विधायकों, चेयरमैनों, सांसदों, उन सबको अलग अलग जगहों पर यह ड्यूटी दी गई है। इस ड्यूटी का अगर हम पूरा आकलन करें, जहां जहां जिन जिन नेताओं को, जिन मंत्रियों को, जिन सांसदों को ड्यूटियां दी गई हैं, उसमें एक नाम आ रहा है उभर करके, और वो नाम ऐसा आ रहा है जब हमने उस नाम को देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि ये तो ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी भले ही आज सरकार का हिस्सा नहीं है, आपको भी ये लग रहा है, लेकिन इसमें एक नाम ऐसा है जिसको जब हमने देखा तो ये महसूस हुआ कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का आज भी अलायंस चल रहा है। जी हां, जो बात प्रदेश के विपक्षी नेता करते हैं, बहुत सी दूसरी पार्टियों के लोग करते हैं कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी बीजेपी के लिए ही काम कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने जब बीजेपी के साथ अलायंस किया तब भी इस तरह की बातें चली थी कि जो है ये एक तरफ तो जमुना पार की बात कह रहे थे और दूसरी तरफ अब जो है इन्होंने बीजेपी की सरकार बनवा दी है। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जो एहसान है कहीं ना कहीं, उसको अब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं भूले हैं। यही एक कारण है कि आज भी भले ही दोनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में एक शख्स ऐसे हैं जो जेजेपी में बहुत बड़े पद पर हैं।
जेजेपी को जो मुख्य जो लोग चला रहे हैं उनमें उनका नाम है। और सरकार ने उनकी यहां एक चेयरमैन के नाते, जो इसमें लिखा हुआ कि चेयरमैन फला बोर्ड, उसके नाते उनको जो है ध्वजारोहण की जिम्मेदारी भी दी गई है। ये दर्शा रही है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। जो दिखाई दे रहा, और जो लोग कहते हैं अक्सर कि राजनीति में ये बाहर बाहर लोग जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, अंदर खाने लगभग सब मिले हुए हैं, वो ये दर्शा रहा है। और जो चाहे वो इनेलो के नेताओं की बात हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात हो, वो बार बार इस तरह की बातें करते रहते हैं कि दुष्यंत चौटाला और बीजेपी की एक ही बात है, एक ही ट्यूनिंग है। और यही कारण था कि 2019 में, जब 2018 में जेजेपी बनी और उसके बाद 19 में उनकी 10 सीटें आई, तब तो उन्होंने खट्टर साहब और बीजेपी के खिलाफ खूब जो है बातें बोली। लेकिन उसके बाद वो सरकार में चले गए, सरकार में लगभग 4.5 साल रहे। लेकिन इस लिस्ट के बाद तो ऐसा लग रहा है कि आज भी वही सरकार में, आज भी उनकी सरकार में चल रही है, आज भी दुष्यंत चौटाला की इस बीजेपी की सरकार में, इसका मतलब चल रही है उनकी जेजेपी की। जी हां, अब आप देखिए गौर से, इसमें जो जिला वाइज लिस्ट है, 20 नंबर पर सिरसा जिला है। उस सिरसा जिले में एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र है, जहां से अभय सिंह चौटाला ये चुनाव हार गए थे। भरत सिंह बेनीवाला भी वहां विधायक हैं। उस एलनाबाद में जो है राजेंद्र लितानी, चेयरमैन खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, राजेंद्र लितानी जो हिसार जिले के उकलाना हलके के लितानी गांव से संबंध रखते हैं। वर्तमान में वो जेजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। जी हां, आपने बहुत सही सुना, राजेंद्र लितानी जननायक जनता पार्टी, जो दुष्यंत चौटाला की, अजय सिंह चौटाला की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। जब पार्टी टिकट अनाउंस कर रही थी तो भी बाकायदा उन्हीं के साइन उन टिकटों पर हो रहे थे, और संगठन के वो सचिव हैं। इसमें जो लिखा हुआ है, उनको एलनाबाद में, जो अभय सिंह चौटाला का गृह विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, हारते हैं जीतते हैं, वहां जो है वो तिरंगा झंडा फहराएंगे, सरकार की तरफ से जो लिस्ट आई है। और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि श्री राजेंद्र लितानी, चेयरमैन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, यानी जो खादी बोर्ड है उसके चेयरमैन के नाते राजेंद्र लितानी वहां ध्वजारोहण करेंगे। जहां एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमारा अब जेजेपी से कोई संबंध नहीं है, हम जो है अब जेजेपी और बीजेपी दोनों अलग अलग हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एलनाबाद में, और वो भी अभय सिंह चौटाला के गढ़ में, चूंकि सबको ये विदित है कि अभय सिंह चौटाला और जो जेजेपी के नेता हैं उनमें आपस में लगातार जो राजनीतिक दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। भले ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद ऐसी चर्चाएं थी कि परिवार एकजुट हो सकता है, लेकिन वो सब संभावनाएं जीरो हो चुकी हैं। लेकिन इस लिस्ट में जिस तरह से उनका नाम आया है, ये वास्तव में चौंकाने वाली बात है, हर हरियाणा वासी के लिए चौंकाने वाली बात है। जो जेजेपी वाले तो ये कहते हैं कि हमारा बीजेपी से अब कोई संबंध नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं कि जेजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं। तो जेजेपी के ये नेता, जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, उनको खादी बोर्ड के चेयरमैन के नाते, जो इसमें लिखा हुआ है, एलनाबाद में मुख्य अतिथि के तौर पर वो ध्वजारोहण 26 जनवरी को करेंगे, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि राजेंद्र लितानी को ये जो बोर्ड है, खादी बोर्ड, इसमें पहले रामनिवास सुरजाखेड़ा जो नरवाना के विधायक थे वो इसके चेयरमैन थे। उसके बाद जैसे ही वो उन्होंने कुछ एक पार्षदों को ले जाकर के नरवाना के और मनोहर लाल खट्टर जी से मिलवा दिया। खट्टर साहब उस समय मुख्यमंत्री थे। मिलवाने के बाद जो है उनको एकाएक हटा करके और राजेंद्र सिंह लितानी को इस पद पर जो है चेयरमैन इसका बना दिया। अब आप ये देखिए, एक तरफ तो मार्च में ही बीजेपी और जेजेपी का अलगाव हो गया था, तो उसके बाद इनको क्यों नहीं हटाया गया, या अगर इनको हटा दिया गया तो अब इस लिस्ट में इनका नाम क्यों है। दूसरी तरफ हिसार से ही एक और चेयरमैन बनाए गए थे सरकार में, नरेश जांगड़ा, लाडुआ गांव के बरवाड़ा हल्के में, जिनको श्रम कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, जो कुलदीप बिश्नोई के नजदीकी थे।
और जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया तो जैसे ही आचार संहिता हटी, सबसे पहले उनको हटाया गया और उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया। और ये कह के हटा दिया गया कि भाई जो है ये इन्होंने तो अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इनको हटा दो, उनको हटा दिया गया। दूसरी तरफ राजेंद्र लितानी, जिनका तो काफी समय पहले ही उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ अलायंस टूट गया था, और वो तो एक बोर्ड के चेयरमैन है, किसी आयोग के भी नहीं है, क्योंकि बल्कि एक चीज मैं और बताऊं, जब हुड्डा साहब का राज था तो उन्होंने एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया था, उस समय उसके सदस्य बनाए गए थे, और उनका कार्यकाल बचा हुआ था जो खट्टर साहब की सरकार में भी जारी रहा। उनको भी हटाने के लिए तरह तरह के प्रयास उस समय किए गए, और अब जेजेपी के एक नेता को और चेयरमैन की हैसियत से एलनाबाद में जो है ध्वजारोहण करने के लिए उनका नाम आ गया। कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि आज भले ही ऊपरी स्तर पर यह लग रहा हो कि दुष्यंत और अजय सिंह की जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी एक नहीं है, वो अलग अलग हैं, लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद जो विपक्ष के नेता भी बार बार ये कहते हैं कि ये सब मिले हुए अंदर खाते, तो वो कहीं ना कहीं पक्का होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब बीजेपी वाले कहीं ना कहीं, चाहे वो नायब सिंह सैनी जी हों या सरकार में बैठे अन्य लोग, वो आज भी दुष्यंत चौटाला के प्रति, उनकी पार्टी के नेताओं के प्रति कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए हैं। वरना जब उन्होंने नरेश जांगड़ा को तुरंत प्रभाव से आचार संहिता हटते ही हटा दिया था, यहां पर राजेंद्र लितानी को हटा रखा है या नहीं हटा रखा? अगर उनको नहीं हटा रखा तो इस लिस्ट में उनका नाम कैसे आ गया? और अगर उनको जो है जारी रखे हुए हैं तो यह भी एक बड़ी अचंभे की बात है। कहीं ना कहीं सब घालमेल है, यह कहा जा सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।